आज के इस लेक्चर में आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दूंगा मैं। जेई मेंस के जितने भी रिसेंट में पीवाईक्यूज हैं सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले है मीन। मीन कह लो, अरिथमेटिक मीन कह लो, बात एक ही है। डिस्क्रीट डेटा अगर अपन को दे रखा है, डिस्क्रीट डेटा मतलब आपको समझो एन ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, x1 x2 x3 से लेके xn, इनका मीन चाहिए। तो मीन निकालने का जो तरीका है सिंपल है, क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, एन से डिवाइड कर दो, आपका मीन आ गया। मीन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। सबका सम मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन। आया समझ में? ये मीन का फॉर्मूला है। जैसे एग्जाम्पल, मीन निकालना है इस डेटा का, तो क्या करेंगे? सारे नंबर को ऐड कर दो, 2 4 5 6 8 और 17, सबको ऐड किया। 6 ऑब्जर्वेशन है, 3 और 3 6, 6 से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया 7। अगर आपका डेटा आता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको ऐसा दे रखा है कि एक्स एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है, फिर कहा मीन निकालना है। अगेन मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है x1 f1 टाइम्स आया, x2 f2 टाइम्स आया, तो आपको मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला इस केस में क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है? सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एफ वन एक्स वन। क्या बनेगा यहां से? एफ वन एक्स वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एफ टू एक्स टू। लास्ट में करो एफ एन एक्स एन। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन सारे एफ एक्स को ऐड कर दो, तो ये ऐड कर दिया, अपॉन सिग्मा एफ मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, आपका मीन आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ये आपको मीन निकालना है। आपको जो डेटा दे रखा है एक्स एफ, हमने एक्स की टेबल बनाई, एफ की टेबल बनाई, जैसा मैंने कहा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स की मल्टीप्लीकेशन वाली टेबल बनाई। 4 × 5 20, 6 × 10 60, ऐसे हमने सारे मल्टीप्लीकेशन किए। एफ एक्स का ऐड किया तो क्या आया? सिग्मा एफ एक्स। इनको ऐड करोगे तो आ रहा है 360। एफ सारे एफ ऐड करोगे तो सिग्मा एफ क्या आ रहा है? 40। तो मीन क्या होगा हमारा? एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 360। सिग्मा एफ कितना है? 40। डिवाइड किया 9, मीन आ गया भाई। तो याद रखना एक्स बार मीन क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखो जेईई मेन 2021 का ये प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है पढ़ लो। मीन एज ऑफ 25 टीचर्स इन ए स्कूल। एक स्कूल है, उसमें 25 टीचर्स की मीन एज आपको दे रखी है, कितनी? 40। क्वेश्चन में कहा गया कि सर ऐसा हुआ कि एक टीचर है जो रिटायर हुआ 60 की एज पे, रिटायर हो गया। अच्छा, टोटल टीचर कितने हैं? 25। अब जैसे ही वो रिटायर हुआ तो एक और नया टीचर आया, और जैसे ही वो नया टीचर आया तो ऑब्वियस सी बात है ये 60 पे रिटायर हुए, उनकी कुछ एज रही होगी, तो मीन एज जो है अब 39 हो गया। तो कहा कि जो नया टीचर अपॉइंट हुआ है उसकी एज क्या है? आप ध्यान से सुनना। 25 टीचर थे, मान लो उन सबकी एज है x1 x2 से लेके x25। तो मीन निकालेंगे तो 25 से डिवाइड कर दो, कितना दे रखा है मीन? 40। कर दिया। इससे क्या हुआ? 25 इंटू 40 करेंगे, ये तो सिग्मा एक्स मतलब सारी टीचर्स की एज का सम, सिग्मा एक्स अपॉन 25 40। 25 उधर ले जाओ तो सिग्मा एक्स आ गया 1000। ये क्या है? ये जितने भी टीचर्स थे स्टार्टिंग में 25 टीचर्स, उनका एज का सम है ये। अब हुआ ये कि एक टीचर रिटायर किया, रिटायर किया, उनकी एज क्या थी? 60। तो 1000 में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो आपको पता क्या मिलेगा? वो जो 60 की एज में जो टीचर रिटायर हुए उनको छोड़ के जो 24 टीचर बचे उनकी एज का सम इतना है। अब नया टीचर की एज हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। मान लो अल्फा है, तो उनकी अल्फा मैंने ऐड कर दी एज। पता है अब क्या हुआ? ये क्या है? ये है जो नए टीचर्स हैं अभी 24 पहले के, एक नया टीचर, उन सब की एज का सम है ये। और अपॉन क्या कर दिया? टोटल टीचर्स अभी भी कितने हैं? 25। तो मीन आ जाएगा आपका नया वाला, कितना दे रखा है? 39। सिग्मा एक्स कितना है? 1000। तो 1000 माइनस 60 प्लस अल्फा अपॉन 25। तो आप 25 उधर ले जाओ, सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा आ जाएगा 35। इसका मतलब नया टीचर की एज कितनी है? 35। समझे? ये जेईई मेन का प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आ जाए, उसमें मीन निकालने का कहे तो वो भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लो आपसे कहा ये क्लास इंटरवल है, ये इनका फ्रीक्वेंसी है, तो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, कहा मीन निकालो। हमने क्या सीखा? मीन एक्स और एफ के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ तो पता है। आप ध्यान रखना जब भी मीन निकालने का क्वेश्चन आए क्लास इंटरवल के लिए, तो क्लास इंटरवल की जो रेंज है उसकी मिड वैल्यूज निकाल लेना आप। जैसे 0 और 10 का मिड पॉइंट, तो 0 प्लस 10/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5। 10 और 20 का मिड पॉइंट बताओ, 10 प्लस 20 यानी 30/2 15।
20 प्लस 30/2, 50/2 दैट इज 25। जब गैप इनमें देखेंगे तो 10 का है, यहाँ भी 10, 10 हर जगह गैप 10 का है, तो एक का निकाला, 10 10 ऐड करते चलो, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, चलता गया भाई। आया समझ में? मिड वैल्यूज क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज क्या बन गई? एक्स, ये एफ है, आ गई तो आप समझ गए। एफ पता है, एक्स पता है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू 5 35, ये 150, सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स इनको ऐड करने पा रहा है 1290, और ये आ गया इनको ऐड करने पर सिग्मा एफ दैट इज 50। तो मीन कैसे निकालोगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दिस अपॉन दिस, ये आपका मीन आ गया। आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको क्लास इंटरवल के लिए निकालना है। तो आई थिंक तीनों के लिए हम समझ चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक चैप्टर का, वो है वेरिएंस। यहां से मोस्टली क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से आराम से बन जाएंगे। देखो समझो, वेरिएंस को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा स्क्वायर से या VAR एक्स, ठीक है। वेरिएंस होता क्या है? तो उसके लिए अपन सबसे पहले समझते हैं कि मान लो आपका ऑब्जर्वेशन ये है, क्या? x1 x2 से लेके xn, n ऑब्जर्वेशन हैं, आपको निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का सिंबल क्या है? सिग्मा स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? बोले हर x में से x बार यानी मीन माइनस करना, और फिर स्क्वायर कर देना, और ये जितने भी आएंगे उन सबको ऐड कर देना और डिवाइड कर देना n, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। क्या करना है समझ गए? सबसे पहले तो आप समझ गए कि ये जो ऑब्जर्वेशन दे रखे इनका क्या निकाल लेना? मीन x बार। फिर हर x में से मीन माइनस करना, जैसे x1 माइनस x बार और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर, प्लस x3 माइनस x बार का स्क्वायर, प्लस चलता जा रहा है, और xn माइनस x बार का स्क्वायर, सबको ऐड किया, n से डिवाइड कर दिया, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका वेरिएंस आ जाएगा भाई। क्लियर हुआ? अब इसका एक और फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जब आप x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार, ये जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पता चला कि कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ रही है, तो एक और फॉर्मूला है, क्या? आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली निकल के आएगा हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। इसका मतलब है स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये क्या है? मीन। ऐसे याद रखना है इसका। तो दो फॉर्मूले, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। ये कब लगाएंगे? जब एक्स और एक्स बार का डिफरेंस आसान है कैलकुलेट करना। अदरवाइज आप ये लगाओ, इसका मतलब है स्क्वायर का मीन, मतलब सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं x1 x2 से लेके xn, उन सबका पहले स्क्वायर करो और मीन निकालना है। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेके xn स्क्वायर, सबका स्क्वायर का मीन, माइनस ये क्या है? x बार दैट इज मीन का स्क्वायर। मीन तो पता ही है, x1 x2 से लेके xn का सम अपॉन n का स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है? आप समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो पहले तो आप समझ लो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मैंने यहां लिखा नहीं है, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है उसको जनरली हम SD से लिखते हैं, और वो कुछ नहीं है अंडर रूट VAR। मतलब जो वेरिएंस है ना, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो आई थिंक स्टैंडर्ड डेविएशन समझ गए। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ दिस, और इधर अंडर रूट ऑफ दिस, समझ गए ना। तो आपसे देखो यहाँ क्या पूछा है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालें? डिस्क्रीट डेटा है, बोले सबसे पहले निकालो मीन। मीन कैसे निकालेंगे? बोले सबको ऐड कर दो, एन से डिवाइड कर दो, सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये आपका क्या बनेगा? एक्स बार। हमने इन सबको ऐड किया, और कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 और 3 6 और 1 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो एन आ जाएगा आपका 9। मतलब ये आपका जो मीन है वो कितना आ जाएगा? 9। आया समझ में? कैलकुलेट करके देख लेना, 9 आ जाएगा। अब मीन आने के बाद क्या करें? बोले हमने क्या कहा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है और एक ये। पहले मैं ये बताता हूं, जैसे मान लो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन, आपका ये डेटा है, हर ऑब्जर्वेशन को मीन माइनस करना, हर ऑब्जर्वेशन में से। तो देखो 5 में से 9 माइनस करो, 5 माइनस 9 कितना हुआ? -4, स्क्वायर कर दो तो -4 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 9 का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर 10 माइनस 9 यानी 1 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 3 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा? 8 माइनस 9 1 का स्क्वायर, 13 माइनस 9 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 3 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 7 ऑब्जर्वेशन है आपके। क्लियर हुआ? ये आ गया। अब इनको कैलकुलेट कर लो, इनको कैलकुलेट कर लिया, 7 से डिवाइड कर दिया, आपका वेरिएंस आ गया 52/7। आया समझ में? एक और तरीका, ये तो हमने कौन सा तरीका है? जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वेरिएंस का, हर एक्स में से एक्स बार माइनस करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, एन से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका ये है, इससे भी हम करके देखते हैं। सारे क्वेश्चन
हम दोनों अप्रोच से इजीली कर पाए जरूरी नहीं है, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि आप दोनों से कर सकते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं समझाऊंगा कि कब कौन सा अप्रोच लगाना है। अभी हम समझते हैं पहला वाला अप्रोच। पहला हमने देख लिया। दूसरा क्या था? स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मीन कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबका स्क्वायर करो फिर ऐड कर दो। तो 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। कितना आ रहा है? 619। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया 619। एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है, माइनस मीन तो हम निकाल चुके हैं 9, तो मीन का स्क्वायर, और ये आया 7.43। यही आपका क्या है? वेरिएंस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। अप्रोक्सीमेट है ये, है ना, 7.42 समथिंग आएगा, तो उसको अप्रोक्सीमेट लेंगे 7.43, है ना। दोनों सेम ही है, अलग नहीं है। आया समझ में? अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी 7.43 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 2.73। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। मेन दोनों फॉर्मूला समझ गए। अब देखो, होता ये कि मीन मैंने समझा ही चुका हूं कि जब एक्स में से मीन माइनस करें, इजी कैलकुलेशन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाना, इजीली कैलकुलेट हो रहा है तो ये लगाना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पकड़ो आप, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे कि मीन और वेरिएंस दे रखा है, या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और फिर आपसे कुछ दो अननोन पूछ लेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, मीन एंड वेरिएंस ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन हैं, इनका मीन आपको दे रखा है 9 और 9 वेरिएंस दे रखा है 9.25, और आपसे ये पूछ लिया, आप बताओ मीन का फॉर्मूला जल्दी बताओ। एक्स बार 9 है, मीन क्या है? सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 8 डिवाइड कर दो, कितना दिया? 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको a प्लस बी कितना आ गया? 19। ये पहली इक्वेशन मिल गई पहली इंफॉर्मेशन से। अब आपको वेरिएंस भी दे रखा है तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला लगा देते हैं। वेरिएंस क्या होगा जल्दी बताओ? वेरिएंस होता है स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उनमें आप हमेशा स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर ही लगाना, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है ना? ठीक है, तो स्क्वायर का मीन मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर कर दो, तो 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और a का स्क्वायर, 8 का, इन सब का स्क्वायर का सम मैंने ये लिख दिया, और n से डिवाइड कर दिया। माइनस मीन तो दे ही रखा है, कितना? 9, तो मीन का स्क्वायर बराबर 9.25। अब 9 का स्क्वायर 81, उधर ले जाओ ऐड करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको सब्ट्रैक्ट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा आपको। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब दो अननोन दो इक्वेशन, आपको पूछ ले कि ए क्या बी क्या, तो आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? आप यहां से ए बराबर लिख दो 19 माइनस बी, और यहां पुट कर देना ए की जगह 19 माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 193। आपको पता है बी में क्वाड्रेटिक मिलेगी, इजीली सॉल्व हो जाएगी। बी मिलेगा यहां से तो ए बी यहां पुट करना, ए आ जाएगा, दोनों नंबर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आपसे, लेकिन यहां पूछा है सिर्फ ए प्लस बी और ए बी, तो देखो ए प्लस बी तो पता ही है, यानी ए प्लस बी तो आ चुका है, कितना? 19। ए बी और निकालना है, तो भाई यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी 19 है, पुट कर दो, 19 का स्क्वायर 361, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 193 है, और ये 2b है, यहाँ से ए बी आ गया। तो भाई अब तो ए बी भी पता चल गया, कितना है ए बी? 84। इनको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा कितना? 103। सो आंसर इज 103। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, कई बार क्या है, बाई ऑब्जर्वेशन भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। कैसे यार? ऐसे दो नंबर ढूंढ लो जिनका सम है इतना और स्क्वायर का सम है इतना, डायरेक्ट मिल जाते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यार इसमें नंबर है 12 और 7, 12 का स्क्वायर 144 और 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 193। देखो सेट कर रहा है ए और बी। आपको ऐसे भी, ये अगर पूछता तो निकाल लेते। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट वेरिएंस, वो तो हम निकाल भी चुके हैं। एक दो टर्म और है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब, अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन है सिग्मा, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये जो आया है इनटू 100 कर देना, आंसर परसेंटेज में देना है। जैसे इसका आंसर 20 आता तो मतलब 20% है। ठीक है, जनरली प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बस फॉर्मूला बता दिया है कि अगर आपके पास टाइम है तो रिवाइज कर लो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। मेन जो चीज है उनको याद करना, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद करना है। क्या? देखो भाई, वेरिएंस की एक खास प्रॉपर्टी है। क्या? मान लो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं x1 x2 से लेके xn, इनका जो वेरिएंस है, इनका वेरिएंस मान लो है t। क्या है भाई? t।
मैं कहूं कि यार इनमें सारे ऑब्जर्वेशन में जैसे हर एक्स में अगर मैं लैम्डा ऐड कर दूं, सारे ऑब्जर्वेशन में अगर मैंने लैम्डा ऐड किया तो x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, ऐसा कुछ। तो पता है अब जो नया वेरिएंस आएगा वो भी टी ही होगा, यानी कि आप सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं तो वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारे एक्स में लैम्डा ऐड किया, वेरिएंस टी ही रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी टी, यानी ऐड या सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंडर रूट वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन ही ध्यान रखना। तो फर्क किससे पड़ता है? अगर मैं हर एक्स को, हर ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो नए ऑब्जर्वेशन क्या बनेंगे? लैम्डा x1, लैम्डा x2 से लेकर लैम्डा xn। तो पता है इस केस में जो वेरिएंस है, इस केस में जो वेरिएंस है वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू टी, यानी कि पहले जो वेरिएंस था उसका लैम्डा स्क्वायर टाइम्स। काम की बात है। जैसे आपने जितने भी ऑब्जर्वेशन, हर के ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नया जो ऑब्जर्वेशन बने 2x1 2x2, इनका जो वेरिएंस आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर इंटू पुराना वाला वेरिएंस। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब देखो, जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता। एक्स आई में लैम्डा ऐड किया तो वेरिएंस जो नया आएगा वो वही आएगा जो पुराना है, लेकिन लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो पुराने वाले वेरिएंस का लैम्डा स्क्वायर टाइम्स। अब हमने क्या यहाँ पे क्या किया? ए से मल्टीप्लाई किया और बी ऐड कर दिया, तो जोड़ने घटाने से वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता। जिससे मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछता कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका? ए एक्स आई प्लस बी का, तो पता है क्या होगा? बोले इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट ए स्क्वायर करेंगे तो आएगा मॉड ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी पुराना पुराना जो था ना एक्स, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का मॉड ए टाइम्स। क्योंकि ए तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। इनका एग्जाम्पल सीधा सीधा ये है, पढ़ो। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका वेरिएंस दे रखा है 7, और कहा है कि हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन है उनका वेरिएंस क्या होगा? क्या कहा अभी मैंने? 3 से मल्टीप्लाई किया तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर टाइम्स। तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर टाइम्स, दैट इज 9 इंटू ओल्ड वेरिएंस। तो 9 इंटू ओल्ड कितना है? 7। तो 9 इंटू 7 63 नया वेरिएंस हो गया। ठीक है, बहुत काम की चीज है भाई, ध्यान रखना। एक चीज और है, ये भी मैं बता देता हूँ फटाफट, फिर जेई मेन का प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट इन्हीं पर बेस्ड है वो बताता हूँ। ए एम की भी प्रॉपर्टीज है। अगर आपका वेरिएट, मतलब यही x1 से लेके xn एन ऑब्जर्वेशन हैं, इनका मीन है अगर x बार, तो अगर मैं सारे x में लैम्डा ऐड कर दूं, जैसे x1 प्लस लैम्डा, x2 प्लस लैम्डा, xn प्लस लैम्डा, तो जो नए ऑब्जर्वेशन मिले हैं उनका मीन लैम्डा टाइम लैम्डा ऐड हो जाएगा। नया जो पुराना मीन था ना x बार, उसमें नया मीन आएगा x बार प्लस लैम्डा। क्या कहा मैंने? हर x में अगर लैम्डा मैंने ऐड किया तो नए ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा वो आएगा x बार प्लस लैम्डा। पुराने वाले में लैम्डा ऐड कर दो। अगर आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया सारे ऑब्जर्वेशन को तो मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपने लैम्डा ऐड किया तो मीन में लैम्डा ऐड हो जाएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो मीन में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे दोनों किए कि यानी कि हर एक्स में ए मल्टीप्लाई किया, बी ऐड किया, तो नया जो मीन आएगा वो आएगा पुराने वाले में ए से मल्टीप्लाई करो, बी ऐड कर दो। समझ गए ना? ये काफी काम की प्रॉपर्टी है, याद रखना भाई। अब जैसे ये जो काम की चीज है, ये बहुत शानदार रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। क्या? कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मीन और वेरिएंस निकालो। तो मीन क्या आएगा जल्दी बताओ? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो 1 से लेके एन तक, एन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 2 3 से लेके एन को जब आप ऐड करेंगे तो फॉर्मूला है एन एन प्लस 1/2। ये सम आया 1 से लेके एन, और अपॉन में क्या है? एन। एन से एन कटेगा तो क्या आ जाएगा? ये एन प्लस 1/2। ये तो आ गया मीन। अब आते हैं किस पे? वेरिएंस पे। अब वेरिएंस के दो फॉर्मूले हैं। अगर आप हर एक्स में से, यानी 1 2 3 से अगर आप माइनस करेंगे एन प्लस 1/2, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ? सेकंड वाला। कौन सा? स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। तो वेरिएंस क्या आएगा? स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। मीन निकाल ही चुके हैं। स्क्वायर का मीन क्या कर रहे हैं? बोले सारे नंबर का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर। तो स्क्वायर्स का मीन माइनस मीन निकाला था स्क्वायर। आपको पता है 1 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का सम कितना होता है? फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। ये होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये ऊपर वाले का सम आया, अपॉन एन कर दो, और माइनस ये आपका है ही, ये वाला यहाँ आ जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल रिजल्ट ये याद रखना है एज ए फॉर्मूला। भाई शानदार फॉर्मूला है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस है वो होता है एन स्क्वायर माइनस 1/12। आया, प्रूफ किया हमने यहाँ से। ठीक है, तो ये काम की चीज है। अब देखो आप, एक बार जेई में क्वेश्चन आया, फर्स्ट एन
इवन मतलब फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस पूछा था भाई, यहीं से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, बोले 1 का ट्वाइस कर दो, 2 का ट्वाइस कर दो, 3 का ट्वाइस कर दो, एन का ट्वाइस कर दो, ये है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। यार एक बात बताओ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस है एन स्क्वायर माइनस 1/12। अगर सारे नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर टाइम्स, यानी ये जो भी आया है इसका 4 टाइम्स, यानी इसका 4 टाइम्स आएगा इवन नंबर का वेरिएंस। तो कितना आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1/3, ये याद रखना। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 1/3। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का भी वेरिएंस क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 1/3। जैसे मैंने कहा फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस जेई में पूछा था, तो उसका आंसर क्या होगा, 50 स्क्वायर माइनस 1/3। और अभी जेई मेन 2025 का प्रॉब्लम देखो आप, वेरिएंस पूछा है इन नंबर्स का। अब वैसे आप जाएंगे तो इसका पहले मीन निकालेंगे, फिर हर एक्स में से मीन, हर एक्स में से मीन माइनस करो, फिर स्क्वायर करो। आपको पता है बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जितने भी नंबर्स हैं सब एपी में हैं, और एपी में भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 13। तो जब एपी में है तो एक काम करते हैं, हमारा काम आसान हो सकता है। बोले क्या, बोले पहले है ना इन सब में से 8 कम कर दो। क्यों, फिर वो आपको मल्टीपल नजर आएंगे। जैसे मैंने 8 कम किया सब में से, तो आपको पता है 8 कम करते ही आपको क्या मिला, यहाँ पे 8 माइनस किया, यहाँ पे तो आया 0। यहाँ से कितना आ रहा है, अरे हर किसी में से 8 कम कर दिया। आपको पता है वेरिएंस में, ऑब्जर्वेशन में हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर नंबर में से 8 कम किया तो ये 0 आया, 13, ये 26 ऐसे आ गए, वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इनका वेरिएंस मतलब इनका वेरिएंस। अब एक खास बात है, ये सब 13 के मल्टीपल है, 13 बाहर निकाल लो। आपको पता है, ऐसे समझो कि अगर 0 1 2 से लेके 24 को मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा, तो इनका वेरिएंस मतलब इसके वेरिएंस का 13 स्क्वायर, याद है लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करें, बोले 0 से लेके 24 का कैसे निकालें, बोले फिर ट्रिक लगाओ। क्या, बोले इन सब में 1 ऐड कर दो, सब में 1 ऐड कर दो। मैंने सब में 1 ऐड कर दिया, तो भी वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्यों किया आपने 1 ऐड, इसलिए किया क्योंकि अब ये फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स हैं, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का भी मैंने बताया था वेरिएंस क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 1/12। तो यहाँ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का क्या आएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 1/12, और 13 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया आपका। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ये भी ऐसा भी क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, आप ध्यान रखना। सिग्मा एक्स, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा एक्स माइनस 5 आपको दे रखा है, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर दे रखा है, और एन दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको पता है जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस किसका, एक्स का, वो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन। मीन मतलब सिग्मा एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। आपको अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स दे रखा है तो फॉर्मूला लगा के मीन निकाल सकते हैं, बट आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, सिग्मा एक्स माइनस 5 सिग्मा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो कोई बात नहीं। आप तो ऐसे समझो कि ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है x1 से xn, हर ऑब्जर्वेशन में से 5 कम कर दिया। ठीक है कि नहीं है, हर ऑब्जर्वेशन में से 5 कम किया, तो आपको पता है कि वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x का हो या x माइनस 5 का, चेंज नहीं होता, क्योंकि वेरिएंस भी सेम तो स्टैंडर्ड डेविएशन सेम। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। तो अंडर रूट के अंदर वेरिएंस, वेरिएंस किसका, x माइनस 5 का। x का वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन और सिग्मा एक्स बाई एन का स्क्वायर। तो x माइनस 5 का वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस 5 का स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स माइनस 5 बाई एन का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। ये दोनों डेटा हमें, ये पूरा डेटा दे रखा है। जैसे आपको ये कितना दे रखा है, 84, एन दे रखा है 12, सिग्मा एक्स 24/12 का स्क्वायर, और आंसर आ गया √3। ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि x का और x माइनस 5 का जो डेटा है उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मीडियन। मीडियन क्या है समझ लो। सबसे पहले आपको अगर मान लो डेटा वैसे ही दे रखा है डिस्क्रीट डेटा, उसका आपको मीडियन निकालना है। तरीका बता देता हूं। आप सबसे पहले क्या करना, जो भी डेटा दे रखा है, मान लो x1 x2 से लेके xn, उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिख दो। फिर क्या करना, आप ये चेक करना कि जो एन है हमारा, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो इवन है कि ऑड है। अगर एन आपका ऑड है तो मिडिल में एक ही टर्म पड़ेगी, वही आपका मीन है। और वो कौन सी टर्म होगी,
एन अगर ऑड है तो मिडिल में एक ही टर्म होगी, कौन सी? एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, सिंगल। और अगर एन इवन है तो बीच में दो टर्म्स पड़ेंगी, एक n/2th, एक n/2 + 1th। उन दोनों टर्म्स का, ये n/2 + 1 है, n/2th, जैसे n 10 है तो 10/2 मतलब 5, तो यानी फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, उसके नेक्स्ट वाली, ये बीच वाली टर्म्स होंगी, इनको जोड़ के आधा कर देना। मीन मतलब समझ गए ना? दिस n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, उसके नेक्स्ट वाला, और उनको जोड़ के आधा कर देना, जैसे मैंने किया 5th + 6/2। इस केस में मीन का मतलब क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपका क्वेश्चन है फाइंड मीडियन, इस डेटा का मीडियन निकालना है। ये जो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं सबको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 0, 0 लिखा। उससे बड़ा कौन है? 5, तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अब बताओ कितने ऑब्जर्वेशन है, काउंट करो। काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 11 ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे, तो 11 ऑब्जर्वेशन है। कितने हैं? 11। 11 मतलब ऑड, ऑड में बीच में एक ही टर्म पड़ती है, वही आपका क्या होगा? मीडियन। तो कौन, क्या कहा? एन अगर ऑड है तो मीडियन कौन होगी? n + 1/2, इसका मतलब 11 + 1 दैट इज 12, 12/2, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर वाले में चेक कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 27। सो आंसर इज 27। आया समझ में? ये मीडियन हो गया। नेक्स्ट, आपको अगर इस क्वेश्चन का मीडियन निकालना है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका मीडियन निकालना है, तो पहला काम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे छोटा कौन है? 0, फिर कौन है? 2, फिर 3, फिर 5, 7, 8, 19, 27, ये हमने लिख दिया। अब बताओ कितने ऑब्जर्वेशन है? 8। इनको ऐड कर लो, देख लो, 4 और 4 8, कितने हैं? 8, मतलब इवन। इवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2th और n/2 + 1th/2, इनका मीन लेना है। n 8 है तो n/2 मतलब फोर्थ वैल्यू, इधर से फिफ्थ वैल्यू अपॉन 2। फोर्थ पे कौन आ रहा है? 1 2 3 4, फोर्थ पे आ रहा है 5, तो 5। सिक्स, और 5 पे फिफ्थ पोजीशन पे कौन आ रहा है? 7, तो 5 + 7/2, ये आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया भाई। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो आपका डेटा डिस्क्रीट है तो चाहे आपका एन ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों ही केस में आप मीडियन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिस्क्रीट डेटा हो गया। अब एक्स और एफ वाला डेटा, उसकी बात कर लेते हैं। यानी आपको अगर ऐसा दे रखा है XI और FI, तो आपको कैसे करना है? सेम प्रोसेस है, क्या कि आपको जो भी डेटा दे रखा है यहाँ पे आप पहले निकालना CF। क्या निकाल लेना? CF। मैं एक काम करता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सेम प्रोसेस है जो इधर वाला था ना डिस्क्रीट के लिए, वही सेम। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, आपको एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, कहा कि मीडियन बताओ। चलो मैंने एक्स लिखा, एफ लिखा, सबसे पहला काम है CF निकालना। CF कैसे निकालोगे? आप पहली फ्रीक्वेंसी लिखो, फिर उसमें अगली वाली ऐड करते जाना। ठीक है, तो मैंने मैंने ये 8 लिखा, 8 और 10 18, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इन तीनों को, इन चारों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ऐसा लिखना है, इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब मैं बताऊं तरीका फास्ट करने का, तो वो ये है, ये एज इट इज लिखा, 8 और 10 18, 18 + 11 29, 29 + 16 45, 45 + 20 65, 65 + 25 90, 90 + 15 105, और इनको ऐड किया 114, 114 + 6 120। लास्ट में आपको जो मिलेगा ना वो बेसिकली इन सबका एडिशन होगा, दैट इज सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ आपका कितना है? 120। यही तो हमारा कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैपिटल एन सिग्मा एफ ही होगा। यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कितने हैं? 120। 120 कैसा है? इवन। तो इवन है अगर, तो मीडियन क्या होगी? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, यानी इनका मीन लेना है। अब n/2, n अगर 120 है तो n/2 कितना हुआ? 60, तो 60th ऑब्जर्वेशन प्लस 61st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब 60th पोजीशन पे कौन आ रहा है ये हमें चेक करना है। देखो तरीका बताता हूँ। ये बताओ x1 है, फ्रीक्वेंसी 8, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 8 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद x, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी, ये ध्यान रखना। अगर असेंडिंग में नहीं है तो पहले असेंडिंग में अरेंज कर लेना, इनको फ्रीक्वेंसी वगैरह उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना। क्लियर है ना? अभी तो असेंडिंग में है तो पहले 1 आएगा 8 बार, फिर 2 आएगा 10 बार, 2 लिख दो 10 बार, 2 2 2 ऐसे। कितनी बार? 10 बार। फिर 3 आएगा 11 बार, ऐसे। इसका मतलब समझो आप, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। 1 8 बार आया, यानी फर्स्ट 8 पोजीशन पे कौन दिखेगा? 1। उसके बाद 8 के बाद 9th पोजीशन से लेके, 9th पोजीशन से लेके आगे की 10 पोजीशन में, तो आपको 9 से लेके 18th पोजीशन तक आपको क्या दिखेगा? 2।
देख लो मैंने बताया। फिर 19th पोजीशन से लेके, इसके बाद 19th से लेके 29 तक क्या देखेगा 3, 30 से लेके 29 के बाद 30 पोजीशन से लेके 45 तक 4 देखेगा, और 46 से लेके 65 पोजीशन तक क्या देखेगा 5, ऐसे चलता रहेगा। तो बताओ हमें तो 60th पोजीशन बची है, तो 45 के बाद 46 पोजीशन और 65 तक क्या देखने वाला है आपको 5 दिखने वाला है। तो 60th 61st पे 5 + 5/2, ये आपका क्या हो गया मीडियन आ गया। ठीक है भाई। अब ग्रुप क्लास इंटरवल वाली जो है ना, उसके लिए कैसे आता है मीडियन, इसी पर जेई एडवांस सॉरी जेई मेन 2025 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं समझ लो। मान लो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्वेश्चन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। आपको काम क्या करना है सुन लो ध्यान से, आप निकालोगे सीएफ। सीएफ अभी बताया था ना, ये लिखते गए ऐड करते गए सीएफ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, एन आपका सिग्मा एफ होगा, जो भी लास्ट में सिग्मा एफ आएगा सीएफ आएगा वही आपका एन होगा। एन, तो आप क्या करना, यहां एक टर्म है मीडियन क्लास, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो n/2, ध्यान से सुनना, n/2 के बराबर या उससे जस्ट बड़ी सीएफ, क्या कहा मैंने, n/2 के बराबर या उससे जस्ट बड़ी सीएफ, सीएफ ढूंढनी है। वो आपकी, वो जो आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी वो बनेगी मीडियन क्लास। एग्जाम्पल से समझाता हूं अभी, बस सुन लो। आप सीएफ निकाल लेना, एन निकालना, n/2 के बराबर या उससे जस्ट बड़ी सीएफ आपकी क्या बनेगी, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास मिल गई एक बार। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट एल बनेगी, ये फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, एल। एन आपको पता ही है। सी, मीडियन क्लास से पहली वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सी एफ आपकी सी बनेगी। एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे जो लिखी है, और एच क्लास का साइज, जैसे 10 से 20 है तो 10 से 20 का इंटरवल क्या हुआ 10 का, वो क्लास साइज हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो उससे और बेटर समझोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप समझो क्या कह रहा है, मीडियन निकालना है, तो आपका क्लास लिखा है एफ, लिखा है सी एफ निकाल लिया, सी एफ निकाला, ये जो आया यही हमारा क्या है एन सिग्मा एफ। एन पता है, अब आपको क्या करना है ध्यान से बताओ जल्दी, n/2 निकालना है। n/2 कितना आया 24.5, मैंने कहा 20 n/2 के बराबर सी एफ है कि कोई 24.5 सी एफ है नहीं, तो उससे जस्ट बड़ी देखो। अब 24.5 से जस्ट बड़ी सी एफ कौन है 26, तो 26 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, कौन सी क्लास है ये 15 से 20, यही आपकी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास क्या है 15 से 20, ये आपकी मीडियन क्लास है। अब मीडियन का फॉर्मूला बताओ क्या है, मीडियन होता है एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल, इस ये जो मीडियन क्लास है ये इसकी लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट कितनी है 15, तो एल हमने रखा 15 प्लस n/2, यहां से आ चुका है पुट कर दिया। सी, मैंने कहा मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी सी एफ, यानी ये है आपका सी 11 अपॉन एफ। एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 इंटू एच, ये जो क्लास इंटरवल है ना इसका साइज बताओ, 15 से 20 में गैप कितने का है 5 का, तो वही एच है। तो ये आ गया, आगे तो कैलकुलेट किया आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालनी समझ गए ना। अगर 24 की जगह मान लो यहाँ 26 आ जाता है तो आपकी 26 पे ये मीडियन क्लास बनती। अगर मान लो ये 24.5 की जगह 36 आ जाता है तो आपकी मीडियन क्लास ये बनती, ऐसा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फटाफट। जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, पढ़ लो क्या कह रहा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर प्रेजेंटेड इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाया इक्वल विड्थ, क्लास का जो साइज है सबका क्या है सेम। ठीक है, आगे क्या कह रहा है पढ़ लो। मीडियन ऑफ दिस ग्रुप डेटा कितना है 14, मीडियन दे रखा है कितना 14, निकालना नहीं, मीडियन दे रखा है और मीडियन क्लास भी दे रखा है। तो देखो मैंने कहा मान लो क्लास इंटरवल ये आपकी मीडियन क्लास है, इसी से पता चल गया कि यार इसका इंटरवल, इसका साइज कितना है 6 का, तो एच तो 6 हो गया, क्यों सारे इंटरवल 6 यूनिट के हैं। और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, तो ये आपकी क्या हो गई एफ। तो देखो एफ पता, मीडियन का फॉर्मूला है ना हमारा ये, इसमें मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 12, वो पुट कर दिया। मीडियन दे रखा है कितना 14, वो पुट कर दिया। n/2, एन पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो n/2 माइनस सी निकालना है, एफ तो पता है, एफ दे दिया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, सब कुछ पता है, क्लास का साइज भी पता चल गया एच। अब मुझे ये फोकस करना है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था सी। तो देखो क्या कहा है उसने, देखो क्या डिफाइन किया शानदार तरीके से, इफ दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच मार्क्स आर लेस देन 12। एक बात बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 12 से 18 के इंटरवल में जिनके मार्क्स आए हैं वो इस इंटरवल में आएंगे। वो कितने विद्यार्थी हैं 12, और 12 से कम वाले यहाँ होंगे और 18 से ज्यादा वाले इधर होंगे, तो 12 से कम वाले कहाँ होंगे यहाँ।
समझ गए? तो 12 से कम वाले यहाँ हैं, वो सारे स्टूडेंट्स ये हैं, ये वाले, ये वाले, ये सारे हैं। और वो सारे स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं? 18। मतलब इन सब का सम 18 है। तो भाई इन सब का सम ही तो CF होता है 18, यानी, और ये CF बेसिकली इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी CF हो गई। तो यही है आपका C18, यही था ट्विस्ट क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये आ गया। इसके बाद तो आप समझ गए, एल कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 44 आया समझ में। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं मॉड पे। मॉड सबसे आसान है। आपको अगर डिस्क्रीट डेटा दे रखा है, उसका मॉड कैसे निकालना है? ऐसा वेरिएट जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो मॉड होता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये डेटा दे रखा है, कहा कि एक्स निकालो, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मॉड दे रखा है 15। ठीक है, तो 15 दे रखा है, तो देखो 15 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 3 फ्रीक्वेंसी हो गई। 20 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 18 2 बार। अगर एक्स में 15 रख देता हूं तो 15 कितनी बार आएगा? 4 बार। तो 4 बार मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 की हो जाएगी, तो मॉड क्या हो जाएगा? 15। तो एक्स क्या होना चाहिए? 15। अगर एक्स 20 हो गया तो भाई 20 आ जाएगा मॉड। और अगर एक्स 15 20 कुछ भी नहीं है, 18 हो गया, तो तीनों ही मॉड हो जाएंगे। 18 भी 3 बार, 15 मल्टी मॉडल सिस्टम हो जाएगा। लेकिन हमने से कहा है कि मॉड 15 है तो एक्स क्या होना चाहिए? 15। समझ गए ना? क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 की होनी चाहिए। आगे पढ़ो, एक्स और एफ का डेटा आ जाए, फिर कहे कि यार मॉड निकालो, तो ये तो सबसे आसान है। इसमें देख लो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 आ रही है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस डेटा की है? 9 की। तो मॉड हो गया 9। मॉड क्या हो गया? 9। क्लियर हुआ? इससे आसान क्या ही होगा? आगे अब क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन आया, उससे पहले मीन मीडियन मॉड में ये रिजल्ट होता है। मीडियन होता है 2 इंटू मीन प्लस मॉड बाई 3। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें मीन मीडियन मॉड में से कोई 2 चीजें दे दी जाती हैं, तीसरी पूछ ली जाती है। जैसे कहा है कि आपको मॉड दे रखा है, मीन दे रखा है, मीडियन पूछा है, तो ये फॉर्मूला है, इसमें आप पुट कर दो ये सारी वैल्यूज, तो मीडियन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, इसमें मीन आप पुट कर दो। मीन कितना दे रखा है? 16, सॉरी, हाँ मीन 16 है, तो मीन की जगह लिख दिया 60। मीन 66 है, तो 2 इंटू 66 प्लस, और मॉड कितना है? 60 डिवाइडेड बाई 3, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? 64। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? आपको डिस्क्रीट डेटा दे रखा है x1 x2 से लेके xn। इस पूरे डेटा का अगर मीन डेविएशन निकालना है तो क्या करना है? हर x में से a मतलब एवरेज है, जहां से मीन डेविएशन निकालना है, वो मीन मीडियन मॉड कुछ भी हो सकता है। अगर मीन से निकालना है तो पहले मीन निकाल लेना, फिर हर x में से a यानी मीन माइनस करना, मॉड करना यानी कि सबका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेना, और फिर जोड़ के n से डिवाइड कर देना। ये मीन मीडियन मॉड कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको मीन डेविएशन निकालना है, कहां से? मीडियन से। तो मीडियन निकालना आता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मीडियन निकाल ली हमने, कितनी आ गई? 9। हर एक्स में से ये मीडियन माइनस करो, देखो 3 में से 9 माइनस करो, यही ना, हर एक्स में से मीडियन माइनस करो, मॉड लो, सिग्मा यानी जोड़ के 11 से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले बताओ 3 में से 9 माइनस करो, -6, मॉड लेंगे तो 6, ऐसा 9 माइनस 9 0, ऐसे सबको 5 माइनस 6 4, ऐसे ऐड करना है। 3 माइनस 9 कितना आएगा? 6। ये सब ऐड कर देना भाई, 21 माइनस 15 सबको ऐड करके 11 से डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा 58/11। यही मीन डेविएशन है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी वाला आ जाए मीन डेविएशन, तो आपको क्या करना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए, वही मीन मीडियन मॉड जो भी होगा वो निकाल लेना, जैसे तरीका हमें पता है, और मॉड लेके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एन, एन मतलब सिग्मा एफ, इससे डिवाइड कर देना। मतलब एक्स एफ दे रखा है, पहले ए निकाल लेना जो भी एवरेज होगा, और हर एक्स में से ए माइनस करके मॉड लेना, फिर एफ और इसको मल्टीप्लाई करके, सिग्मा एफ ऊपर वाला है, सिग्मा एफ ये नीचे वाला है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी लेके देख लिया है। आपको मीन से निकालना है मीन डेविएशन, तो पहले मीन कैसे निकालोगे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से मीन आ गया 9। फिर हर एक्स में से एक्स बार माइनस किया, यानी 9 माइनस करो हर एक्स में से, 5 माइनस 9 -4, 7 माइनस 9 -2, ऐसे निकाला। फिर इनका मॉड ले लिया, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और फिर सिग्मा कर दिया इनका 88, सिग्मा एफ से डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया मीन डेविएशन। आया समझ में? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।